जी स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी है, बट आज की वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। डू यू नो अबाउट दैट व्हाट इज़ एटम? ओके, मैं बताती हूँ आपको एटम क्या है। सबसे पहले एक एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस था जिसने ये सुजेस्ट किया था कि मैटर जो है वो बहुत ज़्यादा छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ मिलके बना हुआ है, और इसके बाद इसने टाइनी पार्टिकल्स और इंडिविजुअल पार्टिकल का नेम एटम रखा। और एटम का वर्ड एक लैटिन यानी लातीनी ज़ुबान से लिया गया है, और वो वर्ड था एटॉमस। एटॉमस का मतलब था इंडिविजुअल मतलब ऐसे पार्टिकल जो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और उनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए उसने नेम रखा इन टाइनी पार्टिकल्स का एटम्स। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उसका नेम था जॉन डाल्टन, और उसने एक एटॉमिक थ्योरी पेश की। वो थ्योरी क्या थी? सारे का सारा मैटर यानी मादा छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्टिकल के साथ मिलके बना हुआ होता है। इन अदर वर्ड्स, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। अकॉर्डिंग टू हिम एटम क्या है? एटम इज़ एन इंडिविजुअल हार्ड एंड डेंस स्फीयर। सेकेंड पॉइंट ये है कि एक ही एलिमेंट के तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, और जब एटम्स एक दूसरे के साथ डिफरेंट वे में कंबाइन होते हैं तो वो कंपाउंड बनाते हैं। जॉन डाल्टन के बाद एक और साइंटिस्ट आया था जिसका नेम था जे थॉमसन। इसने भी स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम से रिलेटेड एक मॉडल पेश किया था, और उस मॉडल का नेम था प्लम पुडिंग मॉडल। अब ये मॉडल क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो एटम है वो यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इसी पॉजिटिव चार्ज की स्पेस में जगह बनाए हुए रहते हैं। इस मॉडल के हिसाब से पूरा एटम एक पॉजिटिवली चार्ज है, और उसी में अलग अलग स्पेस बनाए नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रहते हैं, जैसे कि कुछ चिपका हुआ हो, कुछ एम्बेड हुआ हो उसी में, और उसी से इसने इसका नेम प्लम पुडिंग मॉडल रखा। क्योंकि प्लम पुडिंग एक तरह का डेजर्ट है, मीठा यानी केक की तरह का होता है, जिसमें काजू किशमिश यानी ड्राई फ्रूट्स मौजूद होते हैं। और ये पुडिंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज को, यानी यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज की स्पेस को रिप्रेजेंट करता है, और ये नट्स वगैरह जो हैं ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को। तो ये था प्लम पुडिंग मॉडल जो कि जे थॉमसन ने रिप्रेजेंट किया था। जी स्टूडेंट्स, आप लोग जो अपनी बुक्स में फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम पढ़ते हो, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा रिसर्च, कितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर हमें मिला है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। चलें अब आज की वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अब प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की डेफिनेशन को रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं। एटम का जो मोस्टली पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एम्प्टी यानी खाली होता है। एटम का जो सेंट्रल पार्ट है उसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं, और बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमें ये पता लगा कि जो एटम है वो बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल के साथ मिलके बना हुआ है, और जो उसमें मेन यानी मेजर फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। अब हम इनको बारी बारी वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो फंडामेंटल पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। प्रोटॉन इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। इस फिगर में ग्रीन कलर जो है वो प्रोटॉन को शो कर रहा है, और वो कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द न्यूक्लियस। और इस वाली डायग्राम में ब्लू कलर जो है वो प्रोटॉन को शो कर रहा है, विच इज़ आल्सो प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के बाहर लाइंस होती हैं जिनको हम शेल्स कहते हैं, उनके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। आप इस डायग्राम में देखिए, जो येलो कलर है वो आपको इलेक्ट्रॉन्स शो कर रहे हैं, और इस डायग्राम में रेड कलर जो है वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और दोनों डायग्राम में इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और ये बात आपने हमेशा जहन में रखनी है, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट फंडामेंटल पार्टिकल इज़ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, यानी जहाँ पर प्रोटॉन होते हैं वहीं पर न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इसीलिए इसको न्यूट्रल पार्टिकल भी कहते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हो, जितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन हो, उतने ही नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हो। नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। रेड वाली डायग्राम में जो येलो कलर है वो न्यूट्रॉन को शो कर रहा है, और दूसरी ब्लैक वाली डायग्राम में ऑरेंज कलर है वो
न्यूट्रॉन को शो कर रहा है। जबकि यहाँ पे 4 येलो कलर की बॉल नज़र आ रही है, दैट मीन्स देयर आर 4 न्यूट्रॉन वाइल देयर आर 3 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। और इस ब्लैक डायग्राम में ज़रा फोकस करें, ये जो ऑरेंज कलर की बॉल्स हैं वो न्यूट्रॉन को शो कर रही हैं। सो देयर आर 4 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। अब इसी डायग्राम में आप येलो बॉल जो इलेक्ट्रॉन को शो कर रही है और ग्रीन बॉल जो प्रोटॉन को शो कर रही है, उनको काउंट कर ले। क्या ये दोनों इक्वल नंबर में? यस, देयर आर 5 इलेक्ट्रॉन्स एंड 5 प्रोटॉन। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स आर ऑलवेज सेम while number of neutrons may be same or different in numbers। चलिए, नेक्स्ट टर्म है एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये नहीं है नंबर ऑफ एटम, नो, इसका मतलब ये है कि जितने भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं उनको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल कैपिटल जी से। और ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो सेम एटॉमिक नंबर को शो करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास काफ़ी ज़्यादा हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन का कोई भी अगर आप एटम लेंगे तो उसका एटॉमिक नंबर जो है वो हमेशा आएगा 1, यानी हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है। इसी तरह कार्बन के एटम्स में से किसी भी कार्बन के एक एटम का आप एटॉमिक नंबर अगर फाइंड करेंगे तो वो आएगा 6। डैट मीन्स देयर आर 6 प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, सो दैट्स वाई एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन एटम इज़ 6। नेक्स्ट है मास नंबर। व्हाट इज़ मास नंबर? Mass number is basically sum of number of proton and neutron present in the nucleus of an atom। यानी कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में है उन दोनों का सम जो है उसको कहते हैं मास नंबर। मास नंबर को हम शो करते हैं कैपिटल ए से। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। मास नंबर को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला है, वो है A इज़ इक्वल टू कैपिटल जी प्लस एन, जिसमें A जो है वो मास नंबर है, कैपिटल जी जो है वो एटॉमिक नंबर है यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो स्मॉल लेटर में n है वो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आप फोकस करें, अगर इस फॉर्मूले को हम रीअरेंज करें तो हम यहाँ से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हमें मास नंबर और एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता हो तो हम लोग एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस करके जो हमारा आंसर आएगा वो हमें बताएगा कि इस एटम में इतने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। चलें जी, एग्जांपल के साथ मैं आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 13 एंड इट्स मास नंबर इज़ 27। एटॉमिक नंबर मतलब कि जी हमें दिया हुआ है 13 और मास नंबर यानी कि कैपिटल ए जो है वो हमें दिया हुआ है 27। तो आपको ये मैंने स्टार्ट में बताया था, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एल्यूमिनियम के नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13, तो इसके इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए? 13। अब यहाँ से अब हम लोगों ने इसका फाइंड करना है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स को। तो अब यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला जो हमारे पास ओरिजिनल है वो है मास नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन को हमने फाइंड करना है। यहाँ से फॉर्मूला आप लोगों ने रीअरेंज करना है, वो है n इज़ इक्वल टू a माइनस जी। अब a यानी कि मास नंबर में आपने पुट करना है 27 और एटॉमिक नंबर में आपने पुट करना है 13। चलें जी, इसको सिंप्लीफाई करें। 27 माइनस 13 इज़ इक्वल टू 14। अब ये जो 14 नंबर आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स इन दी एल्यूमिनियम एटम जो हमने फाइंड करना था। अब इसी फॉर्मूले को लगा के आप लोग नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर, मास नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर आपको इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू का पता हो तो। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर आपको इसका काफ़ी आइडिया हो जाएगा। इस एग्जांपल में पूछा है हाउ मैनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम हैविंग ए यानी एटॉमिक मास इज इक्वल टू 238 एंड जी इज इक्वल टू 92। डू यू नो व्हाट इज जी? यस, जी इज एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन दी न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका ये होता है, जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन वैल्यू दी होती है उसको एक साइड पे लिख लें, उसके बाद फिर जो हमने फाइंड करना होता है उसको एक साइड पे लिख दें और मेंशन कर दें टू फाइंड। ठीक है, चलें। सबसे पहले उन्होंने हमें गिवन दिया है ए, दैट मीन्स एटॉमिक मास। एटॉमिक मास है 238 और जी हमें दिया है 92 और जी का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उन्होंने हमसे पूछा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, दैट मीन्स कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो भी क्या है 92। अब इसके बाद लास्ट पार्ट रह गया, वो ये है टू फाइंड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स, और उसका फॉर्मूला जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है एटॉमिक नंबर इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ़ प्रोटॉन। तो उसको रीअरेंज करें तो फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन इज़ इक्वल टू
मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलें इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट की मैंने 238 माइनस 92, मेरा आंसर आया 146। डैट मीन्स 146 आर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन में एक लंबा सा टेबल आपको कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में नज़र आ रहा है। अब इसको हम लोग सिंपल टेबल नहीं कहते, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। इसको पीरियोडिक टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हम लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। अगर आप लोग फोकस करो, कोई भी एक एलिमेंट आप लोग चूज़ कर लो। मैंने अपना एलिमेंट चूज़ कर लिया, ज़रा मैं इसको जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को भी समझने में थोड़ी आसानी हो। मैंने इसमें चूज़ किया है एफ़ जो है उसके ऊपर सबसे पहले 9 लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है फ्लोरीन और उसके नीचे वैल्यू लिखी हुई है 18.998 और नीचे एक वैल्यू दी हुई है 2.7। ये है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। फ़िलहाल लीव इट एनी हाउ। तो आपने जस्ट फोकस करना है 9 और 18 पर। अब 9 और 18 में देखें तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो है 18 और जो स्मॉलर वैल्यू है वो है 9। तो जो स्मॉलर वैल्यू है वो है एटॉमिक नंबर और जो ज़्यादा वैल्यू है वो है मास नंबर। मास नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से और एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से। चलें अब इसके बाद एक और कोई एग्जांपल ले लें। मैंने लिया कार्बन पर लिखा हुआ है 6 और एक वैल्यू दी हुई है 12। तो जो 6 है वो है एटॉमिक नंबर और जो ज़्यादा वैल्यू है वो है मास नंबर और वो वैल्यू है 12 और उसके साथ कैपिटल सी लिखा हुआ और नीचे लिखा है पूरे स्पेलिंग CARBON। जो कैपिटल सी है वो सिंबल को शो कर रहा। आप इस पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें कि उन्होंने अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, किसी में एक अल्फ़ाबेट है और किसी में 2 अल्फ़ाबेट है। तो इन अल्फ़ाबेट को सिंबल कहते हैं। सिंबल का मतलब होता है शॉर्ट वे टू रिप्रेजेंट दी एलिमेंट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है। अब आप लोग अपनी मर्ज़ी की कोई भी एक लाइन चूज़ करें। अच्छा सब मैं फर्स्ट वाली लाइन ले रही हूँ, जूम किया हुआ है मैंने। 5 6 7 8 9 10 यानी बोरॉन से स्टार्ट हुआ है, नियॉन में ख़त्म हुआ है। तो बोरॉन में 5 से स्टार्ट यानी 5 जो है वो उसका एटॉमिक नंबर है और नियॉन में 10 जो है वो इसका एटॉमिक नंबर है। तो आप लोग कोई भी लाइन लेंगे तो उसमें एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इन एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। और इसी तरह कोई भी आप 1 या 2 लाइन को चूज़ कर लें और उसका आप मास नंबर नोट करें। मास नंबर जो है उनमें जो गैप है वो 1 के अकॉर्डिंग नहीं, किसी में 2 का है, किसी का 3, यानी इरेगुलर गैप्स हैं। यानी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। और अगर आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इनका गैप चेक करेंगे तो वो 1 है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस देखें तो वो टोटल 7 है। तो इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड्स कहते हैं। डैट मीन्स देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। और अगर आप लोग वर्टिकल लाइंस को देखें देयर आर 18 वर्टिकल लाइंस और इनको कॉलम्स कहते हैं। ठीक है, 18 कॉलम्स है और इनका नेम है ग्रुप्स। That means there are 7 periods and 18 groups in a periodic table। चलेंगे नेक्स्ट। इस वाली स्लाइड में देखिए आप लोगों को एक जनरल फार्मूला नज़र आ रहा है, वो लिखा हुआ है कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है किसी भी एलिमेंट को। मे बी यहाँ पे एलिमेंट हो कार्बन, हाइड्रोजन, नियॉन, एल्यूमिनियम, वट और जी शो करता है प्रोटॉन को यानी एटॉमिक नंबर को और कैपिटल ए जो है वो शो करता है मास नंबर को। अब जहाँ पर भी ग्रेटर वैल्यू होगी, मे बी वो ऊपर लिखी हो या नीचे लिखी हो, ग्रेटर वैल्यू हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? मास नंबर को, क्योंकि मास नंबर इज़ अ सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और जो स्मॉलर वैल्यू होगी वो शो कर रही है नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर को। मे बी वो आप लोगों को समटाइम ऊपर लिख के दे देते हैं एलिमेंट को, समटाइम एलिमेंट के नीचे। तो जहाँ पर ग्रेटर वैल्यू होगी ऑलवेज कीप इन योर माइंड ग्रेटर वैल्यू हमेशा मास नंबर को शो करेगी और स्मॉलर वैल्यू हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर को शो करेगी। चलें जी एक आधी एग्जांपल कर लेते हैं, फिर इससे हमारा जो कंसेप्ट है मज़ीद क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ क्रोमियम। चलें यहाँ पे एक ब्लॉक फॉर्म में आया है जहाँ पे लिखा है 24 क्रोमियम Cr 51.996। अब इसको मैं आपको बताती हूँ। 24 इसमें है एटॉमिक नंबर, ठीक है। क्रोमियम का Cr जो है वो है सिंबल। 51 को कंपेयर करो 24 वैल्यू से, तो 51 जो है वो ग्रेटर वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 24, तो 51 है इसका मास नंबर। चलें नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूछा गया है। यहाँ पे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर पूछा है ऑक्सीजन का। तो अगेन 8 जो है वो है एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का O जो है वो है सिंबल, 15.99 जो है वो है मास नंबर और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल A से। चलें कम टू दी नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन से एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पूछा गया है। यहाँ पे एटॉमिक नंबर और मास नंबर सिल्वर का पूछा गया। अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करें, सिल्वर का जो सिंबल है वो एस नहीं है बल्कि ए जी है। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं कि जिस अल्फ़ाबेट से एलिमेंट का नेम स्टार्ट होता है उसी अल्फ़ाबेट से उसका सिंबल भी हो। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनका नेम कुछ और है बट उसका जो सिंबल है वो बिल्कुल ही चेंज है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गोल्ड है, गोल्ड का सिंबल जो है वो जी होना चाहिए बट उसका जो सिंबल है वो है ए यू, जबकि उसकी स्पेलिंग है GOLD। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर फॉर यू। चलें, अब इस स्लाइड में पूछा है व्हाट डज एल्यूमिनियम 2713 इंडिकेट। तो अगेन ग्रेटर वैल्यू जो है वो है एटॉमिक मास और जो लोएस्ट वैल्यू वो है एटॉमिक नंबर। 27 इज़ मास नंबर, 13 इज़ एटॉमिक नंबर एंड AL इज़ सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म इज़ शेल्स और ऑर्बिट्स। अब इसका मतलब ये है, ये वो पाथ है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, अब रिवॉल्व कहाँ करते हैं? अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, आप इस डायग्राम में देखें, येलो कलर की जो बॉल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन को शो कर रही हैं और जो येलो कलर की लाइंस हैं यानी येलो कलर का जो पाथ है वो ऑर्बिट और शेल को शो कर रहा है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है अराउंड दी न्यूक्लियस रिवॉल्व कर रहे हैं। और कोई भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ ना तो हिट करते हैं, ना ही एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं और ना ही वो न्यूक्लियस के अंदर जाके फॉल करते हैं। वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में अपने अपने शेल्स में न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करते हैं, स्पिन करते हैं। अब ये देखें, सबसे पहले जो लाइन है, सबसे पहला जो पाथ है उसको कहेंगे फर्स्ट शेल और फर्स्ट शेल का नेम है K, सेकंड शेल का नेम है L, थर्ड शेल का नेम है M और फोर्थ शेल का नेम है N। अब इन शेल में क्या होता है? इन शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अराउंड दी न्यूक्लियस रिवॉल्व करते हैं और एक दूसरे के साथ स्ट्राइक कोलाइड नहीं करते। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और उतना ही इम्पोर्टेंट है कि एक शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने हैं। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे थर्ड शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर्थ शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं या फर्स्ट शेल में कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लिए आप लोगों ने सोच में नहीं पड़ जाना, ना ही परेशान होना। इसके लिए एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है 2n²। जो n है वो शो करता है नंबर ऑफ़ शेल को। चलिए भी एक सॉल्व करके देख लेते हैं कि मैं ठीक कह भी रही हूँ या नहीं। मैं लेती हूँ शेल नंबर 4। इसमें मैंने फोर्थ शेल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी, 2n² फॉर्मूले में n की जगह पे 4 पुट कर दूँगी क्योंकि 4 जो है वो मेरा नंबर ऑफ़ शेल है, यानी फोर्थ शेल के मैंने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है। फॉर्मूला है मेरे पास 2n²। 2 मैंने वैसे ही लिखा रहने दिया, n की जगह पे मैंने 4 पुट किया और ऊपर उसका स्क्वायर भी है तो वो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर आएगा 16। ठीक है, और 16 को मल्टीप्लाई करो 2 तो मेरा आंसर आया 32। डैट मीन्स के फोर्थ शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स फोर्थ शेल में अकोमोडेट हो सकते हैं। अच्छा जी, इस टेबल में देखा, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको सारी बता दी है। अब थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट वाला जो कॉलम है वहाँ पे बताया हुआ है शेल्स, सेकंड वाले में है वैल्यू ऑफ n और थर्ड वाला जो है वो है नेम ऑफ शेल और फोर्थ वाला है मैक्सिमम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि किस शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अकोमोडेट कर सकते हैं। अब रैंडमली एक एग्जांपल लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने थर्ड शेल के नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला है 2n²। थर्ड का फाइंड करना है तो n की जगह पे 3 पुट कर लो, उसका स्क्वायर लो, जो वैल्यू आएगी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 का स्क्वायर था 9, उसको मल्टीप्लाई मैंने किया 2 से, मेरा आंसर आ गया 18। दैट मीन्स देयर आर 18 इलेक्ट्रॉन्स कैन अकोमोडेट इन m शेल। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे से पूछा हुआ है फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन द एटम्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। अब जो सबसे फर्स्ट वाला कॉलम है वो है नेम ऑफ एलिमेंट और उसके वेरी नेक्स्ट कॉलम में उनके सिंबल लिखे हुए हैं। ठीक है, फिर आगे है एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आपने इस टेबल को सॉल्व कैसे करना है? अगर किसी में उन्होंने आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दिए हुए हैं डैट मीन्स वो उसका एटॉमिक नंबर है। ठीक है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड आपने कैसे करने हैं, वही फॉर्मूला है n = a - z। और आगे मैंने सोल्व करके इनके आंसर लिख दिए हैं। पहले आपने खुद सोल्व करना है, उसके बाद अपने आंसर को इसके साथ टैली कर लें। इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगा, स्पेशली एडिटिंग में। अगर ये वीडियो आपके लिए प्रोडक्टिव है, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। चलें अब एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। इन सर्कल दी करेक्ट ऑप्शन। एन एलिमेंट विद 15 प्रोटॉन्स इन इट्स एटॉमिक न्यूक्लियस हैज़ एटॉमिक नंबर। वो ऑब्वियसली है 15. Central part of an atom is called nucleus. Letter K is used to express the
first shell around the nucleus of an atom. The total number of electrons which M shell can accommodate, it is 18. The particle of an atom having negative charge on it, it is electron. Next is atomic number of elements present in period 2 and group 15 of the periodic table is 7. How many periods are there in the periodic table? There are 7 periods in the periodic table. Formula showing maximum number of electrons in a shell, that is 2n square. The mass of an atom is almost due to nucleus because neutrons and protons both are present in the nucleus of an atom. So that's why mass of an atom is almost due to its nucleus. Last one is the particles of an element having different mass number are called isotopes.